अच्छा रूपम जी, थोड़ा सा हम कुछ अपने जिंदगी के बारे में जानते हैं, तो एक थोड़ा सा जो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में प्यार सबको होता है। आपको हुआ है कभी? अरे प्यार किसको नहीं नहीं होता। होता। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों से नहीं, आपको यूनिवर्स से प्यार होता है। जब मैं प्यार में हूं ना, तो मुझे पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। जो वो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्काई इज पिंक, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लग रही है, आप खुश रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, वो एक्चुअली ट्रू है। यू बिल्कुल सही बात। फॉल इन लव विद एवरीथिंग। और जब नहीं होता तो सब बर्बाद लगता है। आपने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली, यू फॉल इन लव। इसको ऐसा क्यों कहता है कि फॉल इन लव? अब इंसान प्यार में गिरता ही गिरता तो जरूर है। है। कौन है जो प्यार में गिरा नहीं है, इसीलिए कहते हैं फॉल इन लेकिन लव। गिर के ही उठते हैं। प्यार बिल्कुल का सही बात। कॉन्सेप्ट ये है कि आप गिर के उठते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है हम्म। कि जब आप लिखते हैं, हम्म। जब आपको समझ बनती है ज़िंदगी में लोगों की, कई दफ़ा जब आप धोखे मिलते हैं या तरह हम्म। तरह के लोगों से आप जब टकराते हैं, तब एक समझ बनती है, तब हम्म। आप लिखना शुरू करते हैं। आपकी लिखावट कब से शुरू हुई? मेरी लिखावट तो बचपन से शुरू हुई। हम्म, मतलब मुझे स्टेज से बहुत प्यार था। तो अच्छा। मैं बहुत छोटी होंगी, शायद 8-10 साल की होंगी, कि जब मैं पहली बार, वो होता है ना असेंबली में, थॉट ऑफ द डे, हम्म, तो मैं थॉट ऑफ द डे बोलने के लिए पूरा लर्न करके गई। और मुझे उस टाइम पे ही ना मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग थी। तो अच्छा। जैसे पापा, मॉर्निंग में क्या होता है, पापा न्यूज़ चला देंगे, तो हम्म, न्यूज़ चैनल में मैंने देखा कि यार ये लोग तो इतना स्टर्नली बोलते हैं, मतलब इतना पॉज लेके बोलते हैं। और स्कूल में तो सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, थॉट ऑफ द डे इज। तो मैंने चेंज किया। फॉर अ चेंज मैंने वो पूरा रिदम हटा दिया, आपने कैसे बोला? प्लेनली बोला, थॉट ऑफ द डे इज। एंड देन बाकी सब टीचर्स आ रही हैं, अरे बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। और उसके बाद उन्होंने मुझे परमानेंटली अपॉइंट कर लिया कि तुम ही पढ़ोगी अब थॉट ऑफ द डे। ये सारी सही समझ चीज़ है। तुम्हें दुनिया को दोगी। और तब से लेके अब तक मैं बस समझ ही देने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और वहाँ से लाइफ आगे धीरे धीरे बढ़ती गई। हम्म। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए, कहाँ से हो, क्या करते हैं, और ये इस वाली फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? तो मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। मतलब यूजुअली लोग आके बोलते हैं कि आजकल कहानियाँ सुनाते हैं, जो मुझे बहुत हम्म, इंस्पायरिंग भी लगती है, हम्म, कि आप किसी छोटे शहर से हो, फिर आप एक बड़े शहर में आते हो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, लोगों से मिलते हो, आपका एक बिल्कुल। तजुर्बा बनता है। हम्म, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम्म, मैं दिल्ली में ही रही हूँ, एक महानगर में आप रहे हो, बिल्कुल। फैमिली, एक ऐसी फैमिली में रहे हो जहाँ पे बचपन में ही आपने वो सारी चीज़ें सीख ली जो लोग बड़े होके भी नहीं सीख पाते। बिल्कुल सही बात। तो वो सारी चीज़ें आप सीख लेते हो, आपके पास एक्सपोजर है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि वो एहसास जो होता है ना, हम्म, कि आपके सामने कोई चीज़ रखी है और आप उसे नहीं छू पाते, हम्म, वो मुझे हमेशा हमेशा मेरे साथ हुआ है। कि मेरे सामने वो चीज़ है, मेरे सामने सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसे एग्जाम्पल देके छू बताइए ना, नहीं पा जैसे रही। कि। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों के पास एक कहानी होती है कि बिल्कुल आप यहाँ बिल्कुल से आते बिल्कुल हो, ये बिल्कुल आते हो। सही बात। तो मैं हमेशा से ही ना उस कहानी की खोज में रही हूँ कि मेरी कहानी क्या होगी। हम्म, मैं तो यहीं रहती हूँ। मैंने तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ देखा भी है। जैसे मैंने आपको बताया, बचपन से ही स्टेज से प्यार था, स्टेज भी है, सब कुछ है। तो मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है? मेरी ज़िंदगी में कमी रही है लोगों की, हम्म। दोस्तों की। आपने बताया कि दोस्तों की कमी रही है, हुँ। यानी कि खोज जारी रही। बिल्कुल। अ, मिलते बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। हुँ। बड़े शहर में हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन शायद कभी कोई वो इंसान नहीं मिला जो लगता नहीं कि यार जो बिन कहे समझ जाए, हुँ। जो हम समझते हैं वो समझ जाए, आंखों में देखे और वो बात पढ़ ले जो हम कहना चाहते हैं। हुँ। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, हुँ। समझ जाते हैं। कुछ इस तरह की तलाश नहीं मिली। बिल्कुल, जो हर एक बात पे इठलाए वो दोस्त, गाली दे के चुप कराए वो दोस्त, ए हाय। दोस्त तेरी यारी पे लाखों लफ्ज़ कुर्बान, तेरी दोस्ती ने दी है मेरे शब्दों को ज़ुबान, तू रूठ जाए तो दुनिया रुस्वा हो जाए मेरी, वाह, ए दोस्त ये दुआ है हर ख्वाहिश पूरी हो तेरी। बहुत खूब। कैसे दोस्त पसंद है आपको? मुझे ना लोगों से ना, जिसे कहते हैं ज़हनी बात, हम्म, मुझे ज़हनी बात करना बहुत पसंद है। मुझे नहीं जानना आप कहाँ से हो, आप क्या हम्म, करते हो, आप क्यों करते हो। सुपरफिशियल लेवल पे हाँ, लेकिन आप किस तरीके के इंसान हो, हम्म, आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा क्या रहा है, हम्म,
और वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को यही जानना है कि आपको प्रेसिडेंट कौन है वो पता है या नहीं, जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या ख्याल है, नहीं। आपकी ज़िंदगी का जो भी कॉन्टेक्स्ट रहा है, जो भी आपकी ज़िंदगी रही है, उसमें आपका तजुर्बा क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है। तो मेरे अलग अलग तरीके के दोस्त हैं। आप देखोगे कि ये सारे चटक लोग इसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि वो अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आते हैं और मुझे उनसे बात करना बहुत पसंद है। कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त जो थार लेके आए, मुझे चाहिए जो मेरे साथ थोड़ी दूर चल के एक कप चाय पी सके। बिल्कुल, चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ। मतलब दोस्ती का ऐसा ख्याल है जिसे एक जगह बोला जाता है कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब कभी भी इश्क की बात आती है तो इससे सौतेला कह दिया जाता है, क्योंकि दोस्ती इश्क के बीच में आ जाती है। आप किस नज़र से देखते हैं इसे? मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती ही एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आप 100% ट्रू हो सकते हो। कोई भी इंसान या कोई भी रिलेशनशिप 100% ऑनेस्टी पे चलता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को 100% बातें नहीं बता पाओगे, लेकिन आप अपने दोस्त को ना 100% बातें बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा। तो जहाँ पे रिलेशनशिप में वो सौतेलापन आने लग जाता है ना कि यार गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड और ये फ्रेंड जोन है और ये सब वो सब, वहाँ पर अगर आपका अच्छा दोस्त है ना तो वो खुद ही एक स्टेप पीछे रहेगा कि यार इसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो। अभी रिसेंटली मैंने एक एग्जाम्पल देखा, ऑफिस में ही लोग आपस में बात कर रहे थे। सो रिसेंटली दे वो वेरी गुड फ्रेंड्स, 2 लोग थे जो लड़का लड़की बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और अब लड़की की शादी हो गई। लड़की की मतलब पहले ऑब्वियसली बात करते होंगे, ज़्यादा बात करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। अब लड़की की शादी हो गई तो लड़के को बस इतना, ऑफिस से सब लोग निकल रहे थे, लेट हो गया था, लड़के को बस इतना पता करना था कि यार ये पहुंची है या नहीं। तो उसने खुद कॉल करने की बजाय किसी और लड़की को बोला, किसी और एम्प्लॉय को बोला कि यार तू कॉल कर। तो मुझे लगता है कि दोस्ती वो है जो आपको इतना कंफर्टेबल कर दे कि यार मैं हूँ, सब देख लूँगा। और एक इंसान को यही चाहिए होता लाइफ में कि बस कोई एक ऐसा इंसान हो यार जो ये बोल सके कि तो कर, मैं हूं ना। ओके, लेकिन जो फिल्मों में कहा जाता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये क्या गलत है फिर? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती बहुत प्योर एक रिलेशनशिप है, और दोस्ती के अंदर जब आप किसी इंसान के साथ इतने करीबी तौर पे रहते हो, फीलिंग्स आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। डिपेंड करता है कि आप अपने दोस्त को किस तरीके से देखते हो। मतलब लोग 10-10 साल से दोस्त हैं और आप उनसे जाके पूछोगे कि क्या आपको इसके लिए कभी फीलिंग है, चल ना मैंने तो इसे कभी ऐसे देखा ही नहीं। और वहाँ पे दूसरी ही तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि यार इसके अलावा किसी को देखा ही नहीं है, इसकी तो दोस्ती भी चलेगी। तो डिपेंड करता है किस दोस्ती ही चलेगी। आगे कुछ हो नहीं सकता तो कम से कम दोस्त तो नहीं खोए अपनी जिंदगी में। हाँ, इसके लिए कुछ भी। मोहब्बत को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है, सही है, सुकून देता है, लोगों को खुशी मिलती है करने के बाद, या तकलीफ ही मिलती है हमेशा? तकलीफ मिलती है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ जाती है। मुझे लगता है कि हर मोहब्बत का एक सर्कल है। मैंने इस पे कविता भी लिखी थी, लव साइकिल। तो मोहब्बत का एक सर्कल है, ये शुरू होता है, लोग आपस में मिलते हैं, फिर एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, फिर मोहब्बत रूठ जाती है, फिर उसके बाद लोग अलग हो जाते हैं। तो हर मोहब्बत का एक सर्कल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे कम मोहब्बत है, उससे ज़्यादा मोहब्बत है। प्यार या तो है या तो नहीं है। बिल्कुल सही बात। और अगर है तो फिर वो पूरी तरह से है, और नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि नहीं यार प्यार में धोखा मिलता है, अरे धोखा भी तो उसी से मिलेगा ना जो आपके करीब है। और अगर आपको इतना ही डर है धोखा खाने से, तो क्यों अपना दिल लेके घूम रहे हो, रख दो उसको घर में। बिल्कुल सही बात है। और आशीष भाई नहीं कहते हैं कि मोहब्बत जो है, देखिए प्यार कोई शिप नहीं है, वो समुंदर है। हाँ। जिसमें हर कुछ समा सकता है। आप एक बार कोशिश करके तो देखो, ना सिचुएशनशिप है, ना रिलेशनशिप है, कोई शिप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ समुंदर है जहाँ पर हर कुछ समा जाएगा। बस आप सही तरीके से उसे
पोर्ट्रे करने की कोशिश करें। ऐसा गहरा समंदर है कि आप सामने वाले से ज़्यादा खुद के बारे में कितना जानते हो। अभी तक जिस लड़के को ये नहीं पता था कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है या ब्लू, आज उसको ये भी पता चल रहा है कि मैं वाइट पहनूंगा तो वो मुझे मुड़ के देखेगी। आपको अपने बारे में कितना कुछ पता चलता है। जिसको ये नहीं पता था कि मुझे ये अच्छा लगता है या वो अच्छा लगता है, उसको ये पता है कि यार वो फ़ोन नहीं करेगी तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, यार वो लड़ेगी तो मुझे ऐसा लगेगा। आप खुद के बारे में, खुद के जज्बात के बारे में कितना जानते हो। मुझे लगता है लव इज़ ऑल अबाउट टू थिंग्स, फ्रीडम एंड ग्रोथ। वो मोहब्बत जो आपको आज़ाद कर दे, और वो मोहब्बत जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, आपको बेहतर इंसान बना दे, चाहे वो 2 महीने की हो, 2 साल की हो या ताउम्र मोहब्बत हो। मैं पूरी तरह इस बात से एग्री करता हूँ कि मोहब्बत तो वही सही है यार, जो थोड़ी सी आपको साथ रहते हुए या तो अच्छा करने में मदद करे, या तो दूर चले जाए उसके बाद आप अच्छे हो जाते हो। मदद करती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोहब्बत में सही क्या और गलत क्या है? ऐसा कुछ होता है? कुछ पैरामीटर्स हैं ऐसे बांटे गए हैं कभी कि ये सही है, ये गलत है, आप ये करेंगे तो ये गलत माना जाएगा, ये करेंगे तो सही माना जाएगा? देखो, सही गलत हमेशा 2 लोगों के बीच का होता है। जैसे 2 लोग एक रिलेशनशिप में हैं, 2 लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम और 2 लोगों के बीच में क्या इक्वेशन है, ये सिर्फ वही 2 लोग जानते हैं। मेरे लिए जो गलत हो सकता है वो किसी के लिए सही होगा ना, कि यार जैसे मेरे लिए गलत होगा कि मुझे नहीं झूठ बोलना, किसी के लिए होगा कि नहीं यार, आजकल तो रिलेशनशिप के भी बहुत अलग अलग तरीके आ गए हैं ना, तो हर तरीके के रिलेशनशिप हो गए हैं। सही और गलत उस 2 लोगों के बीच का है, और बाकी दुनिया जाए भाड़ में कि क्या सही है क्या गलत। वो 2 लोगों का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उनका आपस में एक दूसरे को उस नज़र से देखना कि यार बस तू ही है। मतलब मुझे ये लगता है कि आपको अगर कोई किसी का क्रश भी होगा ना आपके ऊपर, तो आपकी आंखों में देखेगा और आपको पता चल जाएगा कि यार बस इसका तो है, कुछ तो है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती जहाँ पर कुछ मोहब्बत। यही चीज़ तो चाहिए।